कोटपुतली से खबर है, मासूम चेतना की जिंदगी बचाने की मुहिम जारी। कीरतपुरा निवासी मासूम बालिका चेतना फंसी है बोरवेल में। जयपुर ग्रामीण, दौसा की एसडीआरएफ टीम और किशनगढ़ से पहुंची एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाल रही है। मासूम को बोरवेल से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा प्रयास, पहले हुक और एल शिकंजा डालकर प्रयास किया गया, लेकिन टीम को नहीं मिल पाई सफलता। अब तीसरी बार शिकंजा लटकाकर मासूम को निकालने के प्रयास जारी हैं। बार बार प्रयास करने के दौरान थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी बोरवेल में जा रही है। मिट्टी जाने की वजह से कैमरे में धुंधली होती जा रही है तस्वीर, और तस्वीर धुंधली नहीं होनी चाहिए क्योंकि चेतना के मूवमेंट पर नजर रखना भी जरूरी है चेतना को बाहर निकालने की कड़ी में। बता दें कि 18 घंटे के करीब बीत चुके हैं जब चेतना इस बोरवेल में गिरी। जिस समय की कुछ कह नहीं सकते। अगर अभी हमारा जुगाड़ सक्सेसफुल हो जाता है तो अभी विद इन 15 मिनट्स हम उसको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अगर जुगाड़ लगने में टाइम लगता है तो फिर वो टाइम हम कुछ कह नहीं सकते, अनकाउंटेबल है वो। तो देखिएगा अब जो रेस्क्यू कर्मी वहां जुटे हैं वो कुछ जानकारी दे रहे थे। अधिक जानकारी देने के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कह रहे हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अधिकारी और कितनी देर लगेगी चेतना को अब बाहर आने में? देखिए 18 घंटे के करीब हो गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, और प्रशासन रेस्क्यू जो टीमें लगातार जुटी हुई है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की, उनका भी प्रयास यही है कि किसी भी तरह से बालिका चेतना को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। मैं दिखाना चाहूँगा वो तस्वीरें आपको एक बार, किस तरह से कैमरे में मूवमेंट देखा जा रहा है, और उसी मूवमेंट के सहारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो एक हुक डालकर बालिका को निकालने का प्रयास कर रही है। इससे पहले रात को भी रिंग के जरिए निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि कैमरे में जो मूवमेंट है पिछले 1-2 घंटे से वो बालिका का नज़र नहीं आ रहा है, चूँकि ऊपर से कुछ मिट्टी भी धसी है, चूँकि गीली मिट्टी थी। कल ही पाइप निकाले गए थे और जिसकी वजह से ये अभी तक जो है वो टीम को सफलता नहीं मिली है। और ज़्यादा जानकारी है वो एसडीआरएफ के अधिकारी हैं, उनसे भी हम लेंगे किस तरह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और किस तकनीकी का सहारा, रवि जी, किस तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है और कितना वक्त और लगेगा? देखिए, हम सारे जो भी तकनीक हैं उन्हें हम देसी जुगाड़ कह सकते हैं या फिर इम्प्रोवाइज्ड मेथड कह सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल जो यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंपल पत्ती है एक, जिसको हम अटैच करके रॉड के साथ में नीचे भेजा हमने, और हम बच्चे के सराउंडिंग्स में हमें स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा सा मिट्टी को कुरेद के सराउंडिंग्स में स्पेस कर रहे हैं ताकि हम हुक वगैरह से उसको कैरी करके बाहर निकाल सकते हैं बच्चे को। कैमरे में मूवमेंट देखा जा रहा है, कब से बच्ची का जो मूवमेंट है वो नज़र नहीं आ रहा है? जी देखिए, लगभग घंटे पौन घंटे से तो बच्चे का मूवमेंट हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि बच्ची बेहोशी की हालत में हो या फिर हो सकता है सो गई हो थक के। बाकी अभी देखते हैं, जैसे ही सक्सेसफुल होगा रेस्क्यू उसके बाद बता पाएंगे कुछ भी। इससे पहले भी जो घटना हुई दौसा की हो, बांदीकुई की हो, उनमें जिस तकनीकी का सहारा लिया गया था, पैरेलल गड्ढे भी खोदे गए थे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि रात से ही रिंग का सहारा लिया गया, रिंग के जरिए पहले निकालने का प्रयास किया, और अब आप जब बता रहे हैं कि पत्ती के सहारे, तो कितनी उम्मीद है, किस तरह से? देखिए, हमें उम्मीद है, हर एक जो हम टेक्निक अपना रहे हैं उसके साथ में एक उम्मीद होती है। तो साथ में हमने पैरेलल ड्रिलिंग वगैरह या फिर जो हम हॉरिजॉन्टल डिगिंग वगैरह करते हैं वो हमने इसलिए नहीं शुरू करवाया गया क्योंकि उसमें संसाधन काफ़ी वेस्टेज भी जाते हैं और काफ़ी प्रशासन को भी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि हम इस जो हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं से बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। कब तक उम्मीद करें रवि जी, कब तक निकाल ली जाए? जी देखिए, अगर टेक्निक सक्सेसफुल होती है तो विद इन 15 मिनट्स हम बाहर निकाल लेंगे। अगर टेक्निक सफल नहीं होती है तो हम फिर दूसरा प्रयास करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। अभी उम्मीद है कैमरे में जिस तरह का मूवमेंट देखा जा रहा है? बिल्कुल, अभी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर सब चिंतित हैं। आप कुछ नज़र आ रहा है कि अभी बच्ची है वो मूवमेंट कुछ ऐसा है, स्वस्थ है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है? देखिए, हमने बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कंटिन्यू चालू रखी हुई है हमने जब से बच्ची गिरी है उसके बाद से। और स्वास्थ्य को लेके देखिए हमें भी काफ़ी चिंता है, मौसम भी ऐसा है, सर्दी का मौसम है और बच्चे ने पिछले
19-20 घंटे से कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो उसको लेकर भी हम चिंतित हैं। लेकिन हम उसको खिलाने पिलाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि उसके पास हम कुछ खिलाने पिलाने की चीज़ पहुंचा भी नहीं पा रहे हैं। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसके साइड में अगर जगह कर पाएँ तो हम उसको खिलाने पिलाने की कोशिश भी करेंगे। भगवान करे आपकी तकनीकी में सफलता मिले, लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आगे कौन सी तकनीकी जिसके सहारे बाहर निकालने का चेतना को प्रयास होगा? जी देखिए, अभी हमने जो डिगिंग जो साइड में हम कुरेद के जो जगह कर रहे हैं, वो हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बाद हमें कुछ नई टेक्निक अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली हम इसी टेक्निक से बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। थैंक यू। तो बिल्कुल देखिए, SDRF के अधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से तकनीकी का सहारा एक हुक डाला गया है और उसके सहारे पूरी उम्मीद है कि विदिन 50 मिनट्स में बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल करीब 2 घंटे से बताया जा रहा है कि मूवमेंट बच्ची का नहीं देखा जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि अचेत अवस्था में हो, सो गई हो, नींद आ गई हो या फिर बेहोशी की हालात में हो, इसकी वजह से भी मूवमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन पूरी तरह से चूँकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से पूरे 150 फीट की गहराई है, बोरवेल 700 फीट है, लेकिन नीचे चौड़ाई कम है बोरवेल की, इसकी वजह से 150 फीट की गहराई पर फिलहाल बालिका अटकी हुई है। और ऐसे में 150 फीट की गहराई पर वहाँ पर पूरी तरह से मेडिकल टीम की ओर से ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर दी जा रही है और लगातार NDRF और SDRF के जवान हैं, टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, वो इस ऑपरेशन में जुटी हुई है और किसी भी तरह से सभी का प्रयास है, स्थानीय चाहे प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है और सभी का प्रयास यही है कि किसी भी तरह से चेतना को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए जल्दी से जल्दी। दिनेश, चूंकि अभी आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अलग अलग सहारा तकनीकों का लिया जाए, लेकिन कल जब ये पूरी घटना हुई थी, मेडिकल टीम पहुंची थी, तो डॉक्टरों का कहना था कि चेतना का सर नीचे है और हाथों से दीवारों को पर खुद को रोका है। क्या अभी भी इसी पोजीशन में है चेतना? देखिए, फिलहाल आप सुन रहे थे SDRF के जो अधिकारी बता रहे थे और कुछ देर पहले मैंने भी जो कैमरा मूवमेंट था उसको देखा है। क्योंकि ऊपर से कुछ मिट्टी धसी है जिसकी वजह से मूवमेंट प्रॉपर नहीं देखा जा रहा है और 2 घंटे से बताया ये भी जा रहा है कि जो बालिका का किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है और उसका कारण यही हो सकता है कि अचेत अवस्था में हो, बेहोशी के हालात में हो गई हो। चूँकि 18 घंटे से अधिक का समय हो गया है, ऐसे में किसी तरह के खाने पीने की सामग्री है वो भी नहीं पहुंचाई जा सकी है। ऐसे में हो सकता है बेहोशी के हालात में हो, लेकिन कैमरे के मूवमेंट के ज़रिए किसी भी तरह से जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है NDRF की ओर से, उसका एक पत्ती डालकर हुक लगाया गया है, उसके ज़रिए निकालने के प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। क्या वजह देख पा रहे हैं दिनेश कि इस बार पहले खुदाई का सहारा नहीं लिया गया है? पहले जिसको कह रहे थे इम्प्रोवाइज तकनीक कहे या फिर देसी जुगाड़ का प्रयोग कहे, पहले इस पर बात और फिर खुदाई का अंत में सहारा। क्या वजह है जो इस बार जो तरीका है वो बदला गया है SDRF और NDRF के जवानों के द्वारा, अगर ऑपरेशन आर्यन के मुकाबले से कंपेयर करके देखें? देखिए, पिछली जो घटनाएं हुई, चाहे दौसा में बालक आर्यन के हो या बांदीकुई में जो घटना हुई थी, बालिका को बचा लिया गया था, उन दोनों ही घटनाओं में इस तकनीकी का सहारा लिया गया था। और जहां तक बात है कि पैरेलल गड्ढे की खुदाई की, तो उसमें संसाधनों की व्यर्थता होती है, समय की बर्बादी होती है और सफलता इसी तकनीकी के सहारे NDRF और SDRF को मिली थी। तो इस बार भी यही प्रयास है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इसी तकनीकी के सहारे, चूँकि किसी तरह की मिट्टी ऊपर से, धूल ऊपर से नहीं जाए, इसके लिए पूरी तरह से कवर्ड करके कैमरे के सहारे पूरी तरह से तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए बालिका को सकुशल निकालने के प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और जैसा आपने कहा पैरेलल गड्ढे की खुदाई, तो यहाँ पर इसका सहारा नहीं लिया गया है। बताया यह जा रहा है कि पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द बालिका को है वो सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा और इसी तकनीकी के सहारे NDRF को की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द है वो सफलता टीम को इस ऑपरेशन में मिलेगी। अभी फिलहाल घटनास्थल पर कौन कौन मौजूद है दिनेश?
देखिए, रेस्क्यू टीमें अपना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा चारों ओर का नज़ारा कि चारों ओर स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर रात से ही डटे हुए हैं। चारों तरफ अलाव जलाकर यहाँ पर अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है चूँकि सर्दी तेज़ है। रात को जनप्रतिनिधि भी पहुँचे थे, यहाँ से जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह, वो भी पहुँचे थे, विधायक हंसराज पटेल, और अभी देर रात यहाँ से निकल गए थे। लेकिन प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू टीमें हैं वो भी लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। और चारों ओर आप देख पा रहे हैं किस तरह से चारों ओर स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और सभी की ओर से दुआएं यही की जा रही हैं कि किसी भी तरह से बालिका को सकुशल निकाला जाए। और स्थानीय लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। दिनेश, एक तरफ ऑक्सीजन पाइप डाला गया था बोरवेल के भीतर ताकि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बनी रहे। ऐसे में क्योंकि बताया फिलहाल अधिकारियों के माध्यम से भी कि कई घंटों से भूखी है मासूम चेतना, तो क्या खान पान की सामग्री पहुंचाने का भी प्रयास किया जा चुका है या किया जा रहा है? क्या उसमें सफलता हाथ लगी है या फिर किसी तरह की तकलीफों और मुश्किलों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब बात खान पान की सामग्री पहुंचाने तक आती है? बिल्कुल, देखिए एसडीआरएफ के अधिकारियों से ये भी बातचीत में अभी पूछा गया और आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनके ज़रिए मेडिकल की जो वाहन है वो भी यहाँ खड़ा किया गया है और लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर है उस सिलेंडर के ज़रिए पाइप के द्वारा बच्चे तक है वो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँचे, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर पाइप के ज़रिए वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। जैसा आपने कहा कि खाने पीने के लिए कोई सामग्री पहुँचाने के भी प्रयास टीम की ओर से किए गए, लेकिन इसमें सफलता टीम को नहीं मिली है। उसका भी कारण यह है कि अंदर का जो मूवमेंट है देखा गया है उसमें इस तरह के स्थिति नहीं है कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कुछ बालिका को खाने पीने की ऐसी सामग्री पहुँचा दी जाए। और पिछले 2 घंटे से तो जिस तरह से कैमरे का मूवमेंट है उसमें बालिका का कोई मूवमेंट भी नहीं देखा गया, तो खाने पीने की स्थिति सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी जाए इस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन फ़िलहाल लगातार प्रयास यही है रेस्क्यू टीम की ओर से कि वहाँ पर किसी भी तरह से हुक में अटकाकर बालिका को सकुशल निकाल लिया जाए। दिनेश, क्या माने कि अगर ये देसी जुगाड़ सफल नहीं होता, उम्मीद तो यही है कि सफल हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर इसके बाद सीधा खुदाई पर बात आएगी? क्या पैरेलल खुदाई शुरू कर दी जाएगी जैसा कि ऑपरेशन आर्यन के दौरान किया गया था? फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है और एनडीआरएफ भी इसी टेक्निक को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनकी जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है इस तकनीकी में पूरी तरह से सफलता मिलेगी। लेकिन अगर इस तकनीकी में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी टेक्निक है वो भी अपनाई जाएगी। परिवार के लोग भी हैं चेतना के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बाबा, चेतना के दादा हैं आप? हाँ। कैसे हो गई? बहुत दुखद घटना हुई, कैसे गिर गई, कैसे हुआ? अरे ये छोरी खेल रही थी, जिम धोनी पड़ गई और बड़ी छोरी साथ थी, ये पड़ गई। बड़ी बहन थी साथ में? कहाँ है वो? स्कूल गई थी, पेपर चल रहे हैं, वो स्कूल गई। अच्छा। गई थी दोनों बहनी, हाथ ही चलती नहीं हुआ, घर से कपड़ा काटती तो उधर को जाता ही दामन उठाई ना तो दामन उठाता ही गिर गई। स्कूल से आते ही बोरवेल की तरफ गई थी? हाँ, बस दोनों बहन चलती नहीं, वो तो खेलने के लिए इधर ही उसका पापा और दादाजी रही बैठा सब। आधा घंटा पहले हम पाइप काटे तो जैसी प्यारी थी खड्डा ने बूर बाक ली तो बोली वो छोरी चिल्ला रही ना, जन्म क्या हो गया भाग गया। जब वो बोली खड्डा में पड़ गई चेतन, उस तो वहाँ हाथ भी पकड़ी हुआ है, बोली मैं हाथ भी पकड़ी चेतन का, मेरा हाथ छूट गया उससे। या ये बुन जल्दी जल्दी काट दो तो थार बलो करो राम जी। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आप माँ चेतना की? ताई
चेतना की ताइजी है और घटना किस तरह से हुई ये भी बताया, और पूरे परिजन हैं वो भी इसी उम्मीद से लगातार हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें सफलता मिल जाए और सकुशल चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। पूरी उम्मीद एनडीआरएफ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उससे लेकर है। चेतना की मां है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बड़ी दुखद घटना है लेकिन पूरी तरह से उम्मीद बरकरार है कि चेतना है उसको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। बड़ी बच्ची है, हालांकि जो चेतना की बड़ी बहन थी जो साथ में थी, और परीक्षा पेपर होने की वजह से फिलहाल स्कूल भेजा गया है। कैसे ये घटनाक्रम हुआ, और अभी चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। हम तो यही चाहे हमारी लड़की सुरक्षित हो जाए। घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे बोरवेल के पास कैसे चली गई? बहुत बड़ी वाली स्कूल से आई, स्कूल से आके अंदर खेल रही जो खजा जैसे तू खेल बचा ला। अब खेल बच चलेगी वो, अरे मम्मी पापा भी चाय बना के चाय पी रहे जा। वो जाती हूँ दामन उठाती नहीं, दामन उठाती हूँ को हाथ छूट वो पता नहीं क्या हुई, हाथ छूटते हुए घुमा चली। फिर वो बड़ी भाण चिल्लाई एकदम से, चिल्ला कर फिर मम्मी पापा भाग गया इतना। फिर 15 फुट रस्सो गिरा, रस्सो एक बार तो पकड़ी, फिर रस्सो छूट गए। फिर वह थोड़ी देर तो करी मम्मी मम्मी, फिर बाद में करी मम्मी। आवाज दी आपने तो बोला था शुरू में? शुरू में तो बोली जी, रस्से को पकड़ा? हाँ रस्सा पकड़ी, 15 फुट रस्सो गिरा जो रस्सा तो पकड़ी जी, फिर छूट गया जो रस्सा। उसके बाद भी आपने जब टीमें आ गई उसके बाद बातचीत करने की कोशिश की? हाथ पैर तो ला रही थी बाद में भी, बाद में तो हाथ पैर तो ला रही थी, टीम आए बाद में भी। अब का पता नहीं हाथ पैर ला रही है नहीं ला रही है। काफी टाइम हो, कल 1:30 बजे पड़ी हुई है। बातचीत करती है अच्छे से? अगर आवाज दें तो बातचीत करती है? नहीं। कितने वर्ष की? 3.5 साल की। 3.5 साल की है। स्कूल जाती थी? नहीं, स्कूल कभी कभी जाती, बड़ी वाणी के साथ कभी नहीं जाती। आपकी मम्मी नहीं छोड़ती वो कभी भी। हाँ। मम्मी भी ना 1 मिनट नहीं रहती वो, खेत में जाती तो भी साथ लेकर जाती हूँ। और काल पता नहीं हुआ कैसे चलेगी मम्मी छोड़ कर। अभी सभी उम्मीद कर रहे हैं कि उसे सकुशल निकाल लिया जाएगा। यही प्रार्थना कर रहे हैं हमारी लड़की सही हो जाए। देखिए, चेतना की माँ है, पूरी उम्मीद बुआ है, वो पूरी उम्मीद से बता रही हैं कि किसी भी तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें सफलता मिलेगी। चेतना की माँ है अभी यहाँ पर। देखिए, परिजन जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उनमें चेतना की माँ जिनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल चेतना की ये बुआ जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम के बाद किस तरह से चूँकि शुरू में जब अंदर बालिका बोरवेल में गिरी थी उस वक्त आवाज़ भी दी तो बातचीत भी की और माँ की आवाज़ भी बच्ची की ओर से दी गई थी। लेकिन उसके बाद चूँकि रस्सा जो था उसको पकड़ लिया गया था। फिर बाद में लंबे समय तक 3.5 साल की बालिका है तो रस्से पकड़ कर नहीं रह सकी और उसके बाद रस्से से हाथ है वो छूट गए। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और चूँकि 700 फीट का जो गड्ढा था उस गड्ढे में बताया जा रहा है कि 150 फीट तक चौड़ाई उसकी ज़्यादा है। तो फिलहाल 150 फीट का बालिका है वो अटकी हुई है और रेस्क्यू टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की है वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है पूरी तरह से आश्वस्त भी है रेस्क्यू टीमें कि किसी भी तरह से बालिका को है वो सकुशल इस टेक्निक के जरिए निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल। और दिनेश, परिवार में किसी ने अन्न का दाना नहीं खाया है, परिवार के लोगों का बुरा हाल है और जैसा कि चेतना के परिवार में उनकी बुआ ने बताया कि कभी अपनी मां का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन चिंता इस बात की कि इस बार जब दामन छोड़ा तो सीधे बोरवेल में गिर गई। अब दिनेश, ऐसे में जो परिवार की स्थिति है हर कोई सलामती की दुआ कर रहा है, लेकिन प्लान बी क्या है, प्लान बी क्या है रेस्क्यू कर्मियों का? देखिए, फिलहाल रेस्क्यू जो टीमें हैं एनडीआरएफ की नेतृत्व में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और एनडीआरएफ की टीम है वो पूरी तरह से इस टेक्निक को लेकर आश्वस्त है। जैसा हमने सुनाया भी किस तरह से रेस्क्यू टीम जो अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि पूरी तरह से
अगर ये टेक्निक सफल रहेगी और पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं कि सफल रहेगी, विद इन 15 मिनट्स में बालिका को निकाल लिया जाएगा। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि अगर ये इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाएगी। इससे पहले रिंग डालकर भी प्रयास किए गए थे, उसमें भी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब दूसरी टेक्निक जिसमें एक हुक नुमा तार डाला गया है और उसके सहारे निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी जो टेक्निक है उन पर भी काम शुरू किया जाएगा उसके बाद। ऐसे में दिनेश, क्या ये माने, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर्मियों के लिए भी अग्नि परीक्षा चेतना को बचाना हो गया है, तो क्या क्षेत्र में, क्योंकि जब आर्यन का रेस्क्यू किया जा रहा था तो ऐसे में दिनेश वहां पर बिजली आपूर्ति बंद की गई थी, तो यहां भी इस ऑपरेशन के चलते क्या किसी तरह से व्यवस्थाओं में कोई बदलाव किया गया है ताकि ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो, जल्द ही सफल हो जाए ऑपरेशन? देखिए, मैं एक बार इस परिसर का नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मेडिकल, एम्बुलेंस और की तमाम गाड़ियाँ, पुलिस प्रशासन की तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जेसीबी वाहन भी खड़े किए गए हैं कि किसी भी तरह से अगर खुदाई की आवश्यकता भी होगी तो जेसीबी भी मौके पर यहाँ पर मौजूद है, वो भी आपको दिखाई दे रही है। और लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तकनीकी का सहारा पहले के घटनाक्रमों में भी मिला था, उसी तकनीकी के सहारे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बालिका को है वो सकुशल निकाल लिया जाए। तो पूरी तरह से जो रेस्क्यू टीमें हैं और प्रशासन है वो इस बात को लेकर आश्वस्त भी है और पूरी तैयारी भी है कि भले ही दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की जाए, लेकिन किसी भी तरह से बालिका को निकालने के प्रयास हैं वो लगातार पूरे 18 घंटे से अधिक समय से जारी हैं। बिल्कुल, और जिंदगी की जंग चेतना लड़ रही है। ऐसे में अगर देखा जाए दिनेश, तो अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं? फिलहाल अस्पताल से कितनी टीमें वहां हैं, कितनी जेसीबी की जो उपकरण है वो वहां हैं, कितने एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं, कुल कितनी टीमें वहां लगी हुई हैं, कितनी एम्बुलेंस की मदद ली जा रही है दिनेश? देखिए, एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। 108 एम्बुलेंस जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई, खड़ी की गई रिजर्व में। चूँकि बालिका को जैसे ही निकाला जाएगा उसके बाद एम्बुलेंस के ज़रिए पहले अस्पताल लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा जेसीबी है, उससे पहले कि किसी भी तरह से अगर इस तकनीकी में सहायता नहीं मिलती है, जेसीबी की खुदाई की आवश्यकता होगी तो तुरंत खुदाई भी की जाएगी। और भी जो अन्य उपकरण हैं, किसी भी संसाधन की आवश्यकता होगी तो तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बिल्कुल, और कई घंटे बीत चुके हैं, 18 घंटे से अधिक का समय बीत गया है। अब ऐसे में दिनेश, फिलहाल देखिएगा कुछ तस्वीरें हैं, अभी घेरा भी बनाया गया है, अभी क्या प्रयास किया जा रहा है दिनेश? फिलहाल क्या स्थिति है, क्या वही देसी जुगाड़ तकनीक का सहारा लिया जा रहा है? देखिए, उसी तकनीकी के सहारे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और चूंकि कैमरा जो मूवमेंट है, कैमरे में देखकर जिस तरह का हुक बनाकर डाला गया है, उस हुक के सहारे कैमरे में जिस तरह का मूवमेंट है उसके सहारे अभी जो है वो हुक डालकर किसी भी तरह से अगर बालिका उस हुक में अटकती है तो उसके बाद खींचने के प्रयास हैं वो टीम की ओर से किए जाएंगे। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि टीम लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बिल्कुल, और अब ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया की टीम भी मौजूद है दिनेश। आपके और साथी कैमरामैन के सहयोगी के माध्यम से लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों की मौजूदगी है और ऑपरेशन चेतना को अंजाम दिया जा रहा है और अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं बाहर निकालने के लिए। दिनेश, अगर बात करें, अम्ब्रेला तकनीक भी काफी चर्चाओं में रहती है, क्या वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल शुरुआती दौर में किया गया, जिस हुक
हुक की और एल शेप की बात कर रहे थे, क्या वही तकनीक है या फिर वो तकनीक इससे कुछ अलग होती है, और किस तरह से मदद करती है बोरवेल में फंसे मासूमों को बाहर निकालने के लिए ये तकनीक? दिनेश। देखिए, पिछली जो घटनाओं में जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था वो एक एक तकनीकी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। कौन सी तकनीकी से सफलता मिलेगी, अम्ब्रेला तकनीकी या रिंग कह दें उसको, कि रिंग बनाकर भी डाली गई थी, उसके सहारे भी किसी भी तरह से, जो कि रिंग का देर रात जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उसमें रिंग के ज़रिए ही ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और चूँकि अब थोड़ा चैलेंजिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए हो गया है कि पिछले 2 घंटे से किसी भी तरह का बालिका का मूवमेंट भी नहीं है और ऊपर से मिट्टी भी कुछ है वो गिरी है, तो ऐसे में और ज़्यादा चैलेंजिंग हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। लेकिन फ़िलहाल जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें एक हुक नुमा बनाकर डाला गया है और उसमें उसके सहारे निकालने के प्रयास हैं वो टीम की ओर से किए जा रहे हैं। और ऐसे में दिनेश, क्या किसी तरह के दिशा निर्देश रेस्क्यू कर्मियों को भी दिए गए हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से ऑपरेशन चेतना को लेकर? देखिए, जो रेस्क्यू एरिया है, इस रेस्क्यू एरिया में किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। रेस्क्यू टीम है वो लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है और स्थानीय जो लोग हैं वो भी दूर से इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। टीमें लगातार इसी में जुटी हुई हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी लगातार बालिका की सलामती की दुआ कर रहे हैं और करीब 18 घंटे का समय हो गया है। सभी की ओर से यही दुआ की जा रही है कि किसी भी तरह से बालिका को सकुशल निकाला जाए और रेस्क्यू टीम है उसको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए ये पूरा एक घेरा बना दिया गया है। इसके अंदर केवल प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं या फिर रेस्क्यू की टीमें हैं, वो लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। एलईडी जो स्क्रीन है जिसके ज़रिए कैमरे का मूवमेंट देखा जा रहा है वो इसी में बताया जा रहा है। एसडीआरएफ के अधिकारी हैं, उनसे फिर हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। रवि जी कि किस तरह से अभी तक जो जिस तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है उस तकनीकी के सहारे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी सफलता? बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हम लगातार रेस्क्यू से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे तेज तरीका तो बच्चे को बाहर निकालने का रोकथाम ही है दिनेश। अभी भी किस तरह के बोरवेल को बंद किया जाए, रोका जाए, कार्रवाई की जाए। बच्ची की हरकत कती गुना अड़ तक गला तक माटी आ रही से ये दे बासे माटी चढ़ेगी छोरी का गला था आगे माटी टोपी दिख रही है बस। और वह जो उन्दी राड़ घेर रहा है ना वह गल को नहीं सकत साइड में कहते जगह को नहीं जा पाई। प्रशासन की अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे आप खुश हो या कहीं ना कहीं नाराज? अरे नाराजी तो क्या मैं तो खुशी अपने आप निकल रही को ना। अब वो अब मशीन गई, प्रशासन आया कर जो मशीन लगाओगा तो सॉरी खत्म हो जाएगी। 2-3 दिन भी लग सकते हैं। जब जी आंकड़ा से काट दो, बोले आंकड़े से काटेंगे तो कोई परेशानी आ जाए तो हमारे पर दिक्कत तो नहीं करेगी। कहीं आँस आ जाए छोरी गए तो हमारे प्रति कोई आफत तो नहीं कर दोगे। वो ना जी कौन कर दो।